अ, नमस्कार। मैं पंकज सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नव अकेडमी पर। बच्चों, जैसा कि मैंने वादा किया था, आज मैं हाजिर हूं चैप्टर 2 के 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने के लिए। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी लाम लपेट के आइए करते हैं शुरू। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे हमारे इसके लिए मैं स्क्रीन शेयर कर। तो ये हम फिर से आगे स्टार्ट हो गए। तो बच्चों, आज बारी है क्वेश्चन बैंक में चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 यानी कि उसमें भी हम क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें एमसीक्यूज आता है बच्चों, और क्या आता है आपका 1 मार्क्स का सम आता है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है जिसमें एक्टिविटी आता है और सम सॉल्व करने के लिए आते हैं। तो यही सम हम करने वाले हैं अभी यहाँ पर। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली बारी आएगी एमसीक्यूज की। तो ये मैं कर लेता हूँ मेरा करेक्ट करेक्ट कलर। देखिए, इसमें से कौन सा वर्ग समीकरण है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमें पूछा है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो बच्चों, व्हाट डू यू थिंक, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या होती है? हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, 2। तो इसमें कितना दिख रहा है? 3। सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। इसमें हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है बच्चों। सो फॉर श्योर हमारा ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? ये वाला हुआ। और इसमें भी नहीं दिख रहा है तो ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो हमारा सही ऑप्शन क्या हुआ? हमारा सही ऑप्शन हुआ ये, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर था 2। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों। ये भी वही क्वेश्चन है कि, लेकिन इसमें थोड़ी सावधानी रखनी है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भैया ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमारा सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी। यानी कि ये वो क्वेश्चन है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज उसका हाईएस्ट पावर है 3। सो दिस वे, देखिए जहां पर ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। आपने चैप्टर 1 के भी सॉल्यूशन में देखा बच्चों, कैसे क्वेश्चन उन्होंने बहुत पूछे हैं। नाउ नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के इज इक्वल टू 0। अगर इनका रूट्स, मूल मतलब रूट्स, अगर इनका रूट्स वास्तव मतलब रियल, हाँ देखिए मैं आपको ट्रांसलेशन भी दे देता हूं, रियल एंड इक्वल है। अगर बच्चों इसका रूट्स रियल एंड इक्वल है तो के का वैल्यू निकालना है। तो आइए चलिए के का वैल्यू के लिए हम मेहनत करते हैं, बहुत इजी रहेगा। तो पहली बात तो ये कि एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस के इज इक्वल टू 0। 1 सेकेंड, थोड़ा माउस है। ओके, तो इसमें बच्चों व्हाट डू यू थिंक यहाँ पर क्या होगा? a इज 1, b इज 2 और c इज इक्वल टू के। अब बच्चों वो कह रहा है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो जब रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं बच्चों तो बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू होता है 0। बी मतलब दिस वन। सो 2 का स्क्वायर -4a मीन्स 1 और c मीन्स k इज इक्वल टू 0। सो 2 का स्क्वायर 4 हुआ, दिस इज 4k इक्वल्स टू 0। -4k goes that side, so k is equal to 4/4, यानी कि 4 1 जा 4। सो आपका फाइनली आंसर हुआ k is equal to 1। तो भैया इतनी मुश्किल से इसका आंसर आता है और आप डायरेक्टली चाहते हो आंसर, तो थोड़ा सा बच्चों रफ वर्क करना जरूरी है। तो आफ्टर दैट वी कैन डिसाइड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। आई होप आपको ये समझा रहेगा। नेक्स्ट फोर्थ देखिए, एक्स स्क्वायर -2x - 3 इज इक्वल टू 0। विवेचक, विवेचक मतलब होता है बच्चों डेल्टा। ये जो आपको डेल्टा निकालना होता है ना, बी स्क्वायर -4ac,
उसकी कीमत, कीमत मतलब वैल्यू, वैल्यू ऑफ डेल्टा, वैल्यू ऑफ उसका डिटर्मिनेंट। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर लेट मी चेंज द कलर। यहाँ पर बच्चों अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो a इज 1, b इज -2 एंड c इज -3। तो हमें डेल्टा की वैल्यू निकालनी है विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ बी स्क्वायर मीन्स -2 का स्क्वायर माइनस 4, a means 1, c means -3। so -2 का स्क्वायर हुआ 4 प्लस 4 3 are 12, 12 plus 4 is 16। so बच्चों what is the correct option will be? The correct option will be this option B। क्लियर है? ओके डन। चलिए नेक्स्ट। नीचे जो दिए गए हैं उसमें से किसका रूट्स, ये जो रूट्स दिया है बच्चों इसका मतलब ये आपको गिवन है अल्फा और बीटा। तो अगर आपको अल्फा और बीटा मालूम हो तो इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलिए मैं धीरे धीरे बता देता हूँ। मतलब एक हिसाब से जब आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हो, कई बच्चे पूछ रहे कि सर क्वेश्चन बैंक में से कितना आएगा। अरे भाई एक भी ना आए, लेकिन आपने प्रैक्टिस तो करके लेना है ना। प्रैक्टिस करने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसमें उन्होंने हर एक क्वेश्चन का एक सैंपल दे दिया है। ओके फाइन। अल्फा दिया है बच्चों -3, बीटा दे दिया है -5। यानी पहला काम आप क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाइए। पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, दैट इज -3 प्लस -5 विच मीन्स -8। ओके बच्चों, तब आप अल्फा इंटू बीटा करिए ना। अल्फा इंटू बीटा मीन्स -3 इंटू -5, तो ये आ जाएगा 15। अब आप इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हो? इक्वेशन फाइंड आउट करने का तरीका होता है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इन द मिडल एंड अल्फा इंटू बीटा एट द एंड। सो वैल्यू पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -8, ग्रेट। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 15, दैट्स ऑल्सो ग्रेट। सो दिस बिकम्स एक्स का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। सो ये है इसका करेक्ट ऑप्शन। तो कहाँ दिख रहा है भैया ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15? तो ये है इसका करेक्ट ऑप्शन। कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत थी। दिस वाज द मेन थिंग व्हिच यू शुड नो। तो एमसीक्यूज भी सॉल्व करते हो बच्चों, आप रफ वर्क जरूर करो एग्जाम में भी। सॉल्यूशन तो आपको डायरेक्टली लिखना होता है, देयर इज नो डाउट इन दैट। अब हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 27 इक्वल्स टू 0। इसका एक मूल मतलब बच्चों x का वन ऑफ द वैल्यू 3 है, तो फाइंड k का वैल्यू। गेटिंग? आप मराठी पर ध्यान मत दे दो, और मराठी बच्चे पूरे मराठी पे ध्यान दे दो, तो देखिए आपका काम ये इजी हो जाएगा। नाउ लेट अस सी कि ये कैसे किया जाता है। हमारे पास है x का स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 27 इक्वल्स टू 0। हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू 3 पकड़ लेना है। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर k इंटू 3 प्लस 27 इक्वल्स टू 0। यानी 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 3k प्लस 27 इक्वल टू 0। सो 9 प्लस 27 इज 36 minus 3k equals to 0. So 36 is equal to 3k, means k is equal to 36 upon 3, means k is equal to 12. So the correct option is 12. So 12 is your correct option. Hope that's very clear. ठीक है, let's move. Question number 7. ये कोटि मीन्स होता है बच्चों इंडेक्स, हाईएस्ट पावर। ठीक है, हाईएस्ट पावर। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है।
तो भाई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका हाईएस्ट पावर होता है 2। ये सिंपल सा रूल है, तो इसमें तो ज्यादा कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी कि हाईएस्ट पावर हो गया 2। तो एमसीक्यूज के इतने ही समझे, बहुत बड़ा चैप्टर है। मैं भी थोड़ा हैरान था कि बहुत ही कम एमसीक्यू, बहुत कम सम सैंपल में दिए हैं, बट हाँ उन्होंने कवर तो किया है ऑफ ईच टाइप ऑफ सम। चलिए करते हैं नेक्स्ट सम। अब हमको सिर्फ सम ही सम करने हैं। लेट्स बिगिन। जो नीचे दिया गया इक्वेशन है उसे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो नीचे दिया गया इक्वेशन है उसे सामान्य रूप में, सामान्य रूप मतलब जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म में करना है। ठीक है, जनरल फॉर्म में करके एबीसी का वैल्यू निकालना है। सो लेट्स डू दिस। जनरल फॉर्म में पहले कैसे लिखेंगे वो देखिए बच्चों। हमारा जो गिवन है 4y का स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू -7। सो 4y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका जनरल फॉर्म। अब क्या करना होता है, कंपेयर। ध्यान रखिए 1 मार्क का क्वेश्चन है। सो वी राइट दैट कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा इसका, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। यू विल गेट बच्चों ए इक्वल्स टू 4। जो वाई स्क्वायर के साथ है वो ए है, जो y के साथ है वो b है, और लास्ट में आ गया c का वैल्यू हो गया 7। इस तरह से आपने a b और c का वैल्यू इसमें फाइंड आउट कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इनका सॉल्यूशन लिखना है। मूल मतलब सॉल्यूशन। तो चलिए भैया पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में ऑब्वियसली। देखो बच्चों, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो तो लास्ट में आप 2 ब्रैकेट पर पहुंचते हो। ये डायरेक्टली वो पहुंचा के दिया है। अब बच्चे घाई घाई में क्या कर सकते हैं कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करने के पीछे पड़ जाएंगे। नो, नॉट दैट। सिंपल सा रूल है बच्चों कि अगर 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है तो या तो फर्स्ट वाला 0 है या तो सेकेंड वाला 0, कोई तो एक 0 है। तो उसी तरह से यहां पर या तो p-5 इज 0 और p plus 3 is equal to 0. So therefore p is equal to 5 और p is equal to -3। ये इसका 2 सॉल्यूशन होगा। बहुत ही इजी सम है फॉर 1 मार्क्स। नंबर 3, आप बताइए इसी इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू -5 और आपको b स्क्वायर -4ac का वैल्यू निकालना है। नाउ b स्क्वायर मींस 4 का स्क्वायर, 4a, a मींस 1 एंड c मींस -5। ये माइनस प्लस का आप अच्छे से ध्यान रखो बच्चों। 4 का स्क्वायर हो गया 16, माइनस माइनस प्लस 4 5 20, so 20 plus 16 gives you 36। डन। नेक्स्ट वो बोल रहा है कि अगर बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू 0 से बड़ा हो और बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू अगर 0 से छोटा हो तो दोनों ही संदर्भों में व्हाट इज द नेचर। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगेन टेलिंग स्वरूप। स्वरूप म्हणजे काय, नेचर ऑफ रूट्स इज बीन आस्क्ड। तो नेचर ऑफ रूट्स आपको याद होना चाहिए बच्चों, कैसे निकालते हैं। देखिए बी स्क्वायर, ये आ गया बी स्क्वायर -4ac अगर 0 से बड़ा होता है मतलब पॉजिटिव होता है, देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये ध्यान रखिए। अगर ये करेक्ट 0 होता तो होता रियल एंड इक्वल। अच्छा, इसका सेकेंड पार्ट क्या है, बी स्क्वायर -4ac इज लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव नंबर, देन रूट्स आर नॉट
रियल, ठीक है। हिंदी में इसे कहते हैं वास्तविक तथा समान, इसे कहते हैं अवास्तविक है। तो ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, आप 2.4 या 2.5 में आई थिंक आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। दे आर वेरी 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 इजी। प्रमाण रूपात लिहा, प्रमाण मतलब हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ध्यान रखिए इसका मतलब हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लिखना है, कोई बात नहीं अभी हो जाएगा काम। पहले तो क्वेश्चन लिखिए, m इंटू एम माइनस 6 इज इक्वल टू 9। बच्चों इसमें एक चीज होता था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो अब ओमिट हो चुका है, काफी कुछ चीजें इसमें से उड़ चुकी हैं, इसलिए अब ये चैप्टर काफी इजी हो गया है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब बच्चों ब्रैकेट ओपन कर लो, m का स्क्वायर माइनस 6m इज इक्वल टू 9, एक तरफ ले आओ, m स्क्वायर माइनस 6m माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया है, ठीक है। कुछ ऐसा कुछ इसके आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ABC लिखना चाहो तो लिखो, बट 1 मार्क के लिए राइटिंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इज मोर देन इनफ। नेक्स्ट, हो गया 1 मार्क्स से सम खत्म, 2 मार्क्स पे आते हैं। अब भैया हमारा जो कमांड है वो संभाल लेगा रेड पेन, तो रेड पेन से सारा काम अब हो जाएगा। x का स्क्वायर, सब एक्टिविटीज है, बहुत इजी होते हैं, प्लस 8x माइनस 20, यानी आपको जो नंबर ढूंढना है मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 20 और सब्ट्रैक्ट करने पर, देखिए इसके लिए ना बच्चों मेरे चैनल पे आप 2.2 का ना वीडियो देख लीजिए, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, शेयर करूंगा, आई बटन में कोशिश करूंगा मैं शेयर कर दूं, या फिर वैसे भी आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाइए और 2.2 बहुत बहुत डिटेल से समझाया है बच्चों, आप जरूर देखिए उसको समझने के लिए कि क्या फंडा है। मल्टीप्लाई करने पर मुझे चाहिए -20 और सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे चाहिए 8, सब्ट्रैक्ट करने पर 8 चाहिए बच्चों, तो वो नंबर होगा 10 टू जा। अब जब सब्ट्रैक्ट करने पर पूछता है बच्चों तो कोई तो एक माइनस होता है, आइदर फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला। मेरा मिडल नंबर दिख रहा है पॉजिटिव, तो मैं फर्स्ट वाले को दूंगा पॉजिटिव और दूसरे वाले को दूंगा निगेटिव। अब बस इसी चीज को यहाँ पे लिखना होता है, जैसे यहाँ पे प्लस तो ऑलरेडी है और इसके अंदर क्या फिल करेंगे हम 10x, तो 10x माइनस 2x माइनस 20, इस तरह से हुआ। फिर हम लेते हैं कॉमन, इसमें x कॉमन है तो x प्लस 10 बचा बच्चों, इसमें ना 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 2 कॉमन ले लिया तो इसमें से x और माइनस माइनस प्लस 10 बच गया, तो x प्लस 10 कॉमन और ब्रैकेट में क्या बच गया, x माइनस 2 बच गया, x माइनस 2 बच गया। तो इसका मतलब ऐसा होता है कि x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा मतलब हुआ। सो x इज इक्वल टू -10 और x इज इक्वल टू 2, ऐसा आंसर होता है, यानी उस हिसाब से यहां पर क्या आना चाहिए, -10। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। यहां पर एक इक्वेशन दिया है, आप देखिए फटाक से, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, इट विल बी -5 और c इज इक्वल टू 3। तो इसके अकॉर्डिंगली b स्क्वायर -4 इसी का वैल्यू निकालना है, b स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, ना 4, a का वैल्यू इज 4, c का वैल्यू इज 3, -5 का स्क्वायर इज 25 और यहाँ पर 4 3 जा 12, 4 जा 48 दे दिया है। व्हाट इज 25 माइनस 48, बड़ा नंबर है, साइन तो माइनस आएगा। नाउ 8 माइनस 5 इज 3 and 4 minus 2 is 2. So the correct answer is -23. That is how we can get the answer. So देखिए आप क्वेश्चन बैंक करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा बच्चों। वैसे आपने नवनीत के, टारगेट के, उत्तम के बहुत सारे पेपर सोल्यूशन मार्केट में अवेलेबल है, वो जरूर सॉल्व करिए। और उसके बाद ये मतलब मेरे बच्चों ने तो, जो मैं क्लास ट्यूशन में लेता हूँ, मैं ऑलरेडी इनको 1 मार्क्स 2 मार्क्स करा चुका, तो उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा इजी जाने वाला है। और आप भी, मुझे पूरा भरोसा है, आप में से कई लोगों ने तो ऐसी तैयारी ऑलरेडी कर चुकी होगी। अच्छा, यहां पर कह रहा है बच्चों कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 54 इक्वल टू 0 का वन ऑफ द सोल्यूशन इज -6, वन ऑफ द सोल्यूशन इज -6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के।
तो अभी आपने एमसीक्यूज में वैसा कर दिया। तो चूंकि सिंस एक वैल्यू -6 है तो हम क्या करेंगे, लेट्स टेक x इज इक्वल टू -6। लेट्स टेक x इज इक्वल टू -6। तो देखिए x की जगह पे रखा -6 का स्क्वायर, k इंटू एक्स मीन्स k इंटू -6 प्लस 54। नाउ -6 का स्क्वायर इज 36, यहाँ पे 36 आ गया, -6 के प्लस 44। अच्छा 36 और 54 का ऐड कर लेते हैं, 6 4 10, 5 3 8, 1 9। तो ये हुआ -6 के। 90 उस साइड जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा -90, माइनस माइनस दोनों साइड से हो जाएगा कैंसल। सो k विल बी इक्वल टू 90/6। What is 90/6? Simply 15। तो करेक्ट आंसर हुआ बच्चों 15। दिस इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज k is equal to 15। ओके, नेक्स्ट। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन ऑफ द सॉल्यूशन इज 1। ठीक है, अच्छा है नहीं, क्वेश्चन सेज कि आहे किंवा नाही, मतलब is this a solution for this equation or not, that we have to decide। तो कैसे डिसाइड करते हैं, हम लोग x is equal to 1 ले लेंगे। now डाव्या बाजू means what, LHS। so let's put the value of x is equal to 1 in the LHS। तो x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 4x मतलब 4 into 1। now what is 4 ones are 4, बाकी सब वैसे का वैसे ही। 1 plus 4 is 5। देखिए बहुत इजी है बच्चों। now what is 5 minus 5, that is 0। उजवा बाजू means right hand side। so जैसे हमें 0 मिल गया, this is from 2.1। तो जब इक्वल आ गया है बच्चों, इसका मतलब x equal to 1 is the solution for the given equation। एक्टिविटी खत्म। 2 मार्क्स के और दूसरे सम्स देख लेते हैं, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ये जो बोल रहे हैं ना बच्चों, अवयव पद्धति। अवयव पद्धति मीन्स, अवयव पद्धति मतलब फैक्टराइजेशन मेथड। विच मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, दिस इज कॉल्ड। सो लेट अस सॉल्व, वी आर वेरी मच एक्सपर्ट इन दिस फैक्टराइजेशन मेथड। सो सबसे पहले मैं लिखता हूं 3p का स्क्वायर प्लस 8p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमें थिंक कैसे करना होता है, देखिए हमें थिंक करना है कि 3 इंटू 5 क्या होता है। ठीक है, 3 इंटू 5 इज वॉट, 15। सो मल्टीप्लाई करने पे 15 चाहिए और ऐड करने पर वी नीड 8, ये बीच वाला टर्म चाहिए। सो व्हाट इज दैट नंबर, इटसेल्फ 5 3 जा, सो 5 प्लस 3। अच्छा अगर ऐड करने पर आ रहा है मतलब बोथ कैन बी पॉजिटिव, बोथ कैन बी नेगेटिव। यहाँ पे जो मिडल नंबर दिख रहा है वो दिख रहा है पॉजिटिव, सो बोथ शुड बी पॉजिटिव। तो यहां तक की बात हो गई। सो मल्टीप्लाई करने पर चाहिए 15 और ऐड करने पर चाहिए 8, तो वो नंबर था 5 और 3। सो लेट्स ब्रेक दिस, 3p का स्क्वायर और 8p की जगह पे नाउ वी विल राइट 5p प्लस 3p। दिस इज हाउ इट इज फैक्टराइज्ड बच्चों। मैं फिर से कहूंगा, मेरे 2.2 का वीडियो आप जरूर देखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट एक्सरसाइज। अच्छा अब इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, वी कैन ऑब्जर्व कि p कॉमन है। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ 3p प्लस 5। ओके, और यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे एंड इन ब्रैकेट वी आर लेफ्ट विथ 3p प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन है 3p प्लस 5 एंड वी आर लेफ्ट विथ p प्लस 1 equals to 0। So therefore 3p plus 5 is equal to 0 और p plus 1 equal to 0। ऐसे करते हैं बच्चों, राइट। सो ये हो जाएगा, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, वहां पे स्पेस कम पड़ रहा है। सो इट विल बी 3p plus 5 is equal to 0 और
p प्लस 1 इक्वल टू 0, मैंने रिपीट लिख डाला है, तो therefore 3p इज इक्वल टू -5, सो p इज इक्वल टू -5/3, और यहाँ पर p इज इक्वल टू -1। सो ये दो आंसर है बच्चों, आइदर इट कैन बी -1 और इट कैन बी -5/3। सो बहुत इजी है, मतलब अगर आपको इस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड में क्वेश्चन पूछेगा, सो इट विल बी अ सिंपली 2 मार्क्स सम। नेक्स्ट, ओके, अ नाइस, वेरी 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 नाइस क्वेश्चन। वो कह रहा है कि बच्चों अगर इस इक्वेशन का, फॉर दिस इक्वेशन, इफ वन ऑफ द सॉल्यूशन इज -3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर वन ऑफ द सॉल्यूशन दिया है मतलब हमें x का वैल्यू उसमें रखना होगा। एक्टिविटी में हम ऑलरेडी कर चुके बच्चों, तो जैसे x का स्क्वायर है -kx है -15 है इज इक्वल टू 0। नाउ पुट x इज इक्वल टू -3 बिकॉज इट इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। सो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर k इंटू -3 -15 इज इक्वल टू 0। सो -3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 3k -15 is equal to 0. Then now what is 9 minus 15? Let us try. 9 में से 15 तो जाता नहीं है, 15 में से 9 गया तो 6 बचा, so it is -6 is equal to 0. It means बच्चों कि 3k is equal to 6, so therefore k is equal to 6/3, therefore k is equal to 2. Very 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 easy. Done. Next. वो बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो सॉल्यूशन है। अब बच्चों दो सॉल्यूशन देने का मतलब अल्फा और बीटा दिया है फॉर श्योर। मतलब ये कि अल्फा इज 4, बीटा इज -5। पहला स्टेप, फाइंड अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 4 प्लस -5 and that is equal to -1. Find alpha into beta. So 4 into -5 and that's equal to -20. तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मिल गया। Therefore the quadratic equation फॉर्म करने का एक फॉर्मूला है। क्या है वो फॉर्मूला? फॉर्मूला है x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यह है फॉर्मूला। सो इसमें रख देते हैं x का स्क्वायर, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, दैट्स -1, एंड व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, दैट्स -20। ब्रैकेट कर लेते हैं ओपन, ये हो जाएगा +1, 1 लिखते नहीं है डायरेक्टली x लिख दूंगा मैं, -20 इज इक्वल टू 0। तो ये है इसका फाइनल आंसर। ठीक है ना, बढ़िया है सब। चलिए फोर्थ देखते हैं। तो फोर्थ में कह रहा है बच्चों कि अगर इसका रूट रियल एंड इक्वल है, अगर इसका रूट्स रियल एंड इक्वल है तो फाइंड आउट द वैल्यू। तो कैसे करेंगे देख लीजिए। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जाइए। 3y का स्क्वायर प्लस ky प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर आप कंपेयर करिए। ठीक है, कंपेयर करेंगे किससे? कंपेयरिंग विथ ay का स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। यू विल फाइंड a is 3, b is k and c is 12। अब बच्चों ऐसा है कि सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ऐसा गिवन है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो जब रियल एंड इक्वल है तो क्या करना चाहिए? रूट्स रियल एंड इक्वल होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 होता है। दैट इज द कंडीशन। नाउ b का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर, 4a, a का मतलब है 3, सो इट्स अ 3
इंटू सी का मतलब है 12, सो इट्स अ 12 इज इक्वल टू 0, सो इट्स अ k का स्क्वायर माइनस 4 या 12, 12 12 हो गया 144 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो यू कैन राइट लाइक दिस बच्चों, k का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप ऐसे भी कर सकते हो या डायरेक्टली k स्क्वायर इज इक्वल टू 144 भी लिख सकते थे। ये थोड़ा सा मैं प्रिफर करता हूँ, k माइनस 12 k प्लस 12 इज इक्वल टू 0, सो देयर फोर आइदर k माइनस 12 इज 0 और k प्लस 12 इज 0। तो therefore k is equal to 12 और k is equal to माइनस 12, ऐसे आप लिख सकते हो। या मैं आपको वो अल्टरनेट मेथड भी बता देता हूँ, जैसे इसके आगे मैं इसे देखिए रफ कर देता हूँ और जो आपके दिमाग में चल रहा होगा वो मेथड भी बता देता हूँ, दैट इज ऑल्सो इजी मेथड। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी लग रहा है फॉर 2 मार्क्स, तो चलिए थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं। आई सिलेक्ट माई पेन अगेन, देखिए ये रहा मेरा पेन। सो बच्चों इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि k स्क्वायर इज इक्वल टू 144, सो k इज प्लस और माइनस रूट 144, जिसका आंसर होता है k इज इक्वल टू प्लस और माइनस 12। तो हम फाइनली लास्ट में लिख देते हैं, थोड़ा सा मैं वीडियो यहाँ पे कर लो, तो k इज इक्वल टू 12 और k इज इक्वल टू माइनस 12। आई होप आपको ये भी जो जो आपको पसंद आए, जो पैसे आए उसी से आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और वीडियो इधर आ जाइए भाई, और ये कर देता हूँ मैं रफ। नेक्स्ट, विवेचक, विवेचक म्हणजे डेल्टा। तो x का स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। आई एम सॉरी, थोड़ा सा हो गया है मिस्टेक, इसे कर देता हूं मैं इरेज और अब लिखता हूं सेकेंड इज इक्वल टू 0। सो कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वी गेट a is equal to 1, b is equal to 8 and c is equal to minus 48। अब हमारा विवेचक यानी कि डेल्टा, सो डेल्टा इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ बी स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर माइनस 4a, a मीन्स 1 एंड c मीन्स माइनस 48। सावधानी से करिए भैया, 8 का स्क्वायर हुआ 64, माइनस एंड माइनस प्लस, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 अठे 32, 4 चौक 16, 3 19, 192। भैया अंग्रेजी कितने भी अच्छे हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन मुझे अपने ही लैंग्वेज में आती है। 4 2 6, 9 6 15 और 1 1 2, तो 256 ये हो गया विवेचक यानी कि डेल्टा का वैल्यू। ठीक है, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, जिसे कहते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। ओके, ये है हमारा आखिरी सम। ठीक है, बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं इसमें, बट दे ऑल आर वेरी यूजफुल। बच्चों ये जो दिया है आपको, अल्फा दिया है, बीटा दिया है, और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, बहुत इजी से सम कर चुके हैं। सो अल्फा इज 5, बीटा इज -4, सो फाइंड अल्फा प्लस बीटा, which means 5 plus -4, which is 5 minus 4 is 1. Great. Alpha into beta करिए, alpha into beta means 5 into -4, so 5 into -4 is how much, it's the -20। तो इस तरह से अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया है -20। अब हमारा इक्वेशन, सो देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों अभी देखिए, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा हो शेयर करिए, दूसरों को भी बताइए इस वीडियोस के बारे में। यहाँ पर आपको A to Z पूरा का पूरा
क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके मिलने वाला है। वेल ये हमारा इक्वेशन है, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मीन्स 1, अच्छा अल्फा इंटू बीटा मीन्स -20। ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। फाइनली आंसर क्या आएगा, 1 लिखते नहीं है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन। तो इस तरह से आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 1 और 2 मार्क्स के सम कर लिए हैं बच्चों। कल हम मिलेंगे चैप्टर 3 यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 1 और 2 मार्क्स के सम के साथ। अगर आपको बहुत कुछ पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर वो जो करते हैं वो सब आप करिए। सबसे ज्यादा अपने दोस्तों को ये बात बताइए, यहाँ पर बड़े सुकून से बड़े आराम से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके मिलेगा। बाकी की चिंता छोड़ दीजिए, बाकी की पढ़ाई करते रहिए, टेक्सटुअल सम करते रहिए। क्वेश्चन बैंक के लिए बच्चों मेरे इस चैनल पे आप सब कर सकते हैं। मैं आपको यकीन दिला देता हूँ कि मैं करूंगा पूरा। चलिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।